अच्छा स्टूडेंट्स, आप सभी ने एक गाना सुना है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। सुना है क्या किसी ने आप में से? किसी ने भी नहीं सुना? आई थिंक दैट इज एन ओल्ड सॉन्ग। अच्छा आपने सुना है, ठीक है। क्या क्या है वो गाना, कुछ है याद? मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं के बहाने। के बहाने, अगर हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम किसी और काम के बहाने की वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम देखेंगे, ठीक है ना। के बहाने की इंग्लिश होगी, मेरे साथ बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। अच्छा आप अपनी वॉइस मैच कर लीजिए मुझसे और मेरी कर लीजिए। मैं अकेला हूं और आप मेरे ख्याल से 10-15 स्टूडेंट से देख लीजिए किसकी ज्यादा है। बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। वन मोर टाइम, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ठीक है, के बहाने। लेकिन मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आई हूं, है ना। चलिए मेरे साथ बोलेंगे आई हैव कम टू मीट यू। आई हैव कम टू मीट यू। ये तो सिंपल है ना, मैं तुमसे मिलने आई हूं या मिलने आया हूं। आई हैव कम टू मीट यू, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन किस बहाने? मंदिर जाने के बहाने। चलिए के बहाने की इंग्लिश लगाते हैं, बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। तो यहां तक की पूरी इंग्लिश देखते हैं पहले। बोलेंगे आई हैव कम टू मीट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। और बहाना क्या है जी? मंदिर जाने का। और मंदिर जाने की इंग्लिश होती है गो टू द टेम्पल। और गो में मैं लगाऊंगा ING, तो हो जाएगा गोइंग। तो पूरा बोलेंगे आई हैव कम टू मीट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ going to the temple. I have come to meet you on the pretext of going to the temple. ठीक है ना। बहाना क्या है? मंदिर जाने का। तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इसके बाद आपको लगाना है एक्शन में ING। क्या लगाना है? एक्शन में ING, वर्ब में ING। इज इट क्लियर? अब ज्यादा लिखेंगे नहीं, बोलने पे फोकस करेंगे। स्लाइड आई विल शेयर विद यू। स्लाइड्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब जरा बोलने पे फोकस करेंगे। अच्छा यार, वो मुझसे बात करती है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझसे बात करती है, आपको कोई दिक्कत है? वो मुझसे बात करती है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बोलेंगे शी टॉक्स टू मी। क्या बोलेंगे? शी टॉक्स टू मी। लेकिन डायरेक्टली नहीं, किसी बहाने से। और बहाना क्या है? पेन लेने का बहाना। बहाना क्या है? पेन लेने का बहाना। बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ taking a pen. She talks to me on the pretext of taking a pen. अच्छा मैं भी उसके घर जाता हूं, मैं भी उसके घर जाता हूं। बोलेंगे I also go to her home. I also go to her home. लेकिन ऐसे कैसे जाऊंगा? उसका तो भाई बैठा है, ठीक है। तो कोई बहाना, शुगर लेने के बहाने। अजी शुगर दे दो, है ना। बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग सम शुगर। कुछ शुगर लेने के बहाने। बोलेंगे I also go to her home on the pretext of taking some sugar. वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है ना। आप कुछ बोल पाएंगे कोई सेंटेंस? अच्छा वो मुझे मैसेजेस करती है। क्या करती है? मैसेजेस तो जानते हैं ना, चलिए, है ना। तो चलिए बोलते हैं, बोलेंगे शी मैसेजेस मी। मैसेज करने की इंग्लिश भी मैसेज होती है, उसी के अंदर मैंने S और ES लगा दिया है। बोलेंगे शी मैसेजेस मी। लेकिन कोई तो बहाना होगा, चलिए बोलते हैं। बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग अबाउट होमवर्क पूछने के बहाने। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? होमवर्क पूछने के
बहाने। ठीक है ना, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। कैन यू मेक सम सेंटेंसेस? आप बना सकते हैं। यस यू, जस्ट अ मिनट। प्रत्युषा। Students in their school days goes out of the class on the pretext of drinking water. ठीक है, गोज आउट नहीं करेंगे, गो करेंगे ना, स्टूडेंट्स काफी सारे हैं ना। Go out. गो आउट, ओके। चलिए, एनीबडी एल्स? यस करण। He go to the play cricket on the pretext of going to the tuition. ठीक है, बट ही गोज, He goes. ओके। चलिए, ग्रेट।